Hello everyone, welcome to the competition wing powered by सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज। मैं कुलेश्वर कुमार साहू आपके सामने लेके आया हूँ हमारे YouTube चैनल में मैथमेटिक्स के कुछ वीडियोस। तो अभी जैसे कि आप देख पा रहे हैं, पिछले कुछ सालों में मैथमेटिक्स जो है प्रीलिम्स में देखा जाए या मेंस में देखा जाए, तो प्रीलिम्स में अगर देखें तो CGPSC में जो मैथ्स है उसका सिलेबस दिन ब दिन टफ होता जा रहा है। मैथ्स के जो क्वेश्चंस है उसका लेवल दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। जैसे क्लास 2021 के प्री में आप देख पाएंगे कि यहाँ भी मैथ्स के जो क्वेश्चंस है वो काफ़ी हार्ड थे। जो मैथ्स वाला सेक्शन था, सी सेट था वो। तो इसके इस सबसे हम क्या करेंगे कि अब इस वीडियो में मैथ्स के सिलेबस को कंपाइल करके अच्छे से पूरे सिलेबस को हम कवर करेंगे और जो क्वेश्चंस हैं उसके कुछ ऐसे ट्रिक्स के थ्रू और कुछ मेथड से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि सी सेट जो है हमारा काफ़ी आसानी से और अच्छे से निकल जाए। और साथ ही जो मैथमेटिक्स है, सीजी व्यापम के जो क्वेश्चंस होते हैं, लाइक अभी जो आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स हैं, एडीओ है और आपके हॉस्टल वार्डन का आ सकता है और स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस में भी सी सेट का जो पोर्शन है, तो ये सारे जो पोर्शंस हैं हम मैथमेटिक्स में हमारे वीडियोस में कवर करेंगे। तो आज जो है पहला वीडियो जो है मैं इंट्रोडक्शन का रखूंगा, जिसमें बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जो हमारा पहला वीडियो है ये है बेसिक्स के ऊपर। सो स्टार्ट करते हैं। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मैथमेटिक्स। सो व्हाट इज मैथमेटिक्स? मैथमेटिक्स है क्या? सो मैथ्स इज अ स्टडी ऑफ नंबर्स, शेप्स, डेटा, मेजरमेंट्स, ऑल्सो द लॉजिकल एक्टिविटीज। ठीक है, मैथमेटिक्स क्या है? मेजरमेंट, नंबर्स, संख्याओं का अध्ययन, मापन, कुछ आकृतियों का अध्ययन और मेजरमेंट और तार्किकता, ये सब जो है मैथमेटिक्स के पार्ट है। तो अब मैथ्स में हम देखते हैं, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अरिथमेटिक के बारे में। तो देयर आर फ्यू ब्रांचेस ऑफ मैथमेटिक्स। फर्स्ट वन इज अरिथमेटिक। सो अरिथमेटिक जिसको कहते हैं हम अंकगणित। तो अंकगणित नाम से ही क्लियर है, अंक का मतलब होता है संख्याएं। तो स्टडी ऑफ नंबर्स, संख्याओं का अध्ययन जो है किसके अंदर आता है? अंकगणित के अंदर आता है। तो ये हमारा एक सिलेबस है, हम जिसके ऊपर डिस्कस कर रहे हैं और आगे के जो वीडियोस होंगे इसी सीक्वेंस में आएंगे। तो नंबर सिस्टम में हम क्या पढ़ेंगे? नंबर सिस्टम में हम पढ़ेंगे सबसे पहले अरिथमेटिक में हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। तो अरिथमेटिक ऑपरेशंस जो होते हैं लाइक प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये सभी अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं। इसके बाद हम इसमें एपी एंड जीपी के बारे में पढ़ेंगे। सीक्वेंस एंड सीरीज जो है हम इसमें डिस्कस करेंगे। पावर्स, एक्सपोनेंट्स, ये सारी चीजें हम किस अरिथमेटिक में डिस्कस करेंगे। और अरिथमेटिक में एक इंपॉर्टेंट होता है बॉड मास, जिसको बोलते हैं बॉड मास, ब्रैकेट्स, ऑर्डर, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। तो बॉड मास जो है ये बेसिक रूल है अरिथमेटिक में। जो क्वेश्चंस है, प्रॉब्लम्स है, उसको सॉल्व करने के लिए इस सीक्वेंस में चलना होता है। सबसे पहले हम ब्रैकेट्स सॉल्व करेंगे। अगर हमारे पास कुछ क्वेश्चंस होता है अरिथमेटिक का, तो उसमें सबसे पहले हम ब्रैकेट्स सॉल्व करेंगे। ऑर्डर का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल, जिसमें मतलब पावर्स। तो ब्रैकेट्स के बाद हम पावर्स पे आएंगे, पावर्स को सॉल्व करेंगे। फिर डिवीजन, मतलब अगर डिवीजन है सीक्वेंस में तो उसके बाद डिवीजन को भाग देंगे, या तो फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सबसे लास्ट में हम करते हैं सब्सट्रैक्शन। तो ये एक हमारा सीक्वेंस है अरिथमेटिक में जो बताता है बॉड मास। ओके, फिर इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा वो होता है एलजेब्रा। एलजेब्रा जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश गणित में बीज गणित, हिंदी में बोलते हैं बीज गणित। तो ये भी मैथ्स का काफी इंपॉर्टेंट और काफी वाइड पार्ट है। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बता देते हैं कि एलजेब्रा होता क्या है। व्हाट इज एलजेब्रा? सो लेटर्स एंड सिंबल्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट नंबर्स। तो मैथमेटिक्स में जब हम लेटर्स और सिंबल का यूज जो है करते हैं किसी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को दिखाने के लिए, जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है 2x + 4, तो इसका मतलब क्या होता है कि किसी भी नंबर को उसको डबल करके यदि हम उसमें 4 ऐड करते हैं तो हमारा जो आंसर है वो क्या आएगा? 8। तो इस टाइप से जो है किसी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को सिंबल्स के तो रिप्रेजेंट करना ही क्या कहलाता है? एलजेब्रा। तो एलजेब्रा के अंदर हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशंस एंड एक्सपोनेंट्स एंड मेनी मोर थिंग्स हम एलजेब्रा में डिस्कस करेंगे। फिर एलजेब्रा के बाद जो हमारा अगला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर। तो ट्रिग्नोमेट्री
ट्रिग्नोमेट्री, व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री नाउ? सो ट्रिग्नोमेट्री 3 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, ट्राई, गोनल एंड मेट्रॉन। सो ट्राई का मतलब होता है 3, गोनल का मतलब होता है साइड्स और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट्स। सो 3 साइड वाला जो फिगर होता है कौन सा हमारा? ट्रायंगल, और स्पेशली राइट एंगल ट्रायंगल। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम डिस्कस करेंगे मेजरमेंट्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल में हम जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री में क्या पढ़ते हैं? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। क्या है ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, क्या है ये? सो दिस ऑल आर कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो या त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं इनको। साइन थीटा जैसे हम देखते हैं कि साइन थीटा का जो मान होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, या इसको बोलते हैं लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण मतलब या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो साइन थीटा जो है किसी राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर और उसके हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का क्या होता है? रेशियो होता है। वैसे ही कॉस थीटा जो होता है वो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, मींस अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है और एक्यूट एंगल थीटा मैं इस एंगल को लेता हूं, तो थीटा का जो अपोजिट साइड होता है दैट इज कॉल्ड परपेंडिकुलर, और द लॉन्गेस्ट साइड इज कॉल्ड हाइपोटेनियस एंड वन ऑफ द साइड इज बेस। तो यहाँ पे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा इस टाइप के जो है डिस्कस करेंगे हम ट्रिग्नोमेट्री में। अब आफ्टर ट्रिग्नोमेट्री देयर इज ज्योमेट्री। सो ज्योमेट्री है जिसको हम लोग बोलते हैं ज्यामिति या रेखागणित, ज्यामिति या रेखागणित। तो व्हाट इज ज्योमेट्री नाउ? क्या होता है ज्यामिति या रेखागणित? तो द स्टडी ऑफ लाइंस, शेप्स, कर्व्स। तो लाइन के बारे में, रेखाओं के बारे में, किसी आकृतियों के बारे में जो अध्ययन है ये हमारा आता है ज्योमेट्री में। ज्योमेट्री जो 2 वर्ड से मिलकर बना है, जियो और मेट्रॉन से। जियो का मतलब होता है अर्थ। तो अर्थ में हमारे पास जितने भी हम शेप्स देखते हैं, विजुअलाइज करते हैं, उन शेप्स के बारे में जो मेजरमेंट और स्टडी है दैट इज इनसाइड ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री में हम पढ़ेंगे ट्रायंगल के बारे में, रेक्टेंगल के बारे में और मेनी मोर फिगर्स जो हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे ज्योमेट्री के अंदर में। आफ्टर ज्योमेट्री वी हैव मेंसुरेशन। तो मेंसुरेशन भी काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है मैथमेटिक्स का। तो मेंसुरेशन का मतलब होता है क्षेत्रमिति और कहा जाए तो मापन। तो मापन हम किसका करेंगे? मेंसुरेशन में हम किसका मापन करेंगे? ज्यामितीय आकृतियों का। मतलब मेजरमेंट ऑफ ज्योमेट्रिकल फिगर्स और ज्योमेट्रिकल शेप्स आर कॉल्ड मेंसुरेशन। सो हियर वी आर लर्निंग area, perimeter, volume, surface area, etc. of 2 and 3 dimensional figures. Okay. After that, the last and the most important branch of mathematics, that is statistics. Statistics या इसको हम कहते हैं सांख्यिकी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पोर्शन है क्योंकि यहाँ से प्री में भी 5 नंबर के क्वेश्चंस बनते हैं, सीधे 5 क्वेश्चंस आते हैं सी सेट में, और मेंस में भी यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, और चार्ट के थ्रू, बार ग्राफ के थ्रू, प्रोबेबिलिटी के थ्रू जो है काफी सारे क्वेश्चंस हमारे सीजी व्यापम के भी सिलेबस में है और पूछे जाते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स का जो पोर्शन होता है सांख्यिकी का, वो मैथमेटिक्स में काफी महत्वपूर्ण होता है। तो इस पहले हम देख लेते हैं कि स्टैटिस्टिक्स होता क्या है। सो व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स? तो स्टैटिस्टिक्स इज कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, एनालिसिस एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। तो डेटा का ही गेम है, डेटा का ही खेल क्या कहलाता है? मैथमेटिक्स है। डेटा मतलब होता है इंफॉर्मेशन, उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, उसको ऑर्गेनाइज करना, उसको अरेंज करना, ये हमारा स्टैटिस्टिक्स के अंदर आता है। इसमें हम पढ़ेंगे चार्ट्स के बारे में, जैसे पाई चार्ट, बार ग्राफ और प्रोबेबिलिटी के बारे में। तो ये जो हमारा ओवरऑल सिलेबस जो होगा, ये हमारा अगले वीडियो में जो है हम इससे शुरुआत करेंगे। तो अगले जो वीडियो रहेगा हमारा, उसमें जो है हम डिस्कस करेंगे अरिथमेटिक के बारे में, नंबर सिस्टम के बारे में। तो ये जो पहला वीडियो है मेरा इंट्रोडक्टरी वीडियो, जिसमें मैंने पूरा सिलेबस डिस्कस किया, ये हमारा वीडियो यहीं तक रहेगा। थैंक यू।